आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। सबसे प्रमुख बात होती है, जो विद्यार्थी पूछते हैं कि यूपीटीईटी 2024 का विज्ञापन कब तक आ सकता है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि यूपीटीईटी ना हो बल्कि शिक्षक भर्तियां स्टार्ट हो जाए, विज्ञापन आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मैं आज आप सभी लोगों के सारे कन्फ्यूजन को दूर करने वाला हूँ, ठीक है ना। अभी जो लेटेस्ट में शिक्षा संवर्धन आयोग से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके आधार पे जब तक अध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक और उप सचिवों की नियुक्तियां नहीं होती हैं, ठीक है ना, क्योंकि पैनल रिलीज होना और नियुक्ति होना दोनों अलग अलग बातें हैं। अभी आपने हाल फिलहाल में ही देखा होगा कि 31 वकीलों का पैनल जो है वो रिलीज किया गया था, लेकिन अभी तक किसी भी जो है वकील ने अपना कार्यभार नहीं ग्रहण किया है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब तक अधिकारियों की प्रॉपरली नियुक्ति नहीं होती है तब तक आयोग के अंदर कोई भी डिसीजन नहीं होगा, ठीक है ना। और जो कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय बनाए गए हैं वो कहते हैं कि मतलब मैं अध्यक्ष कहाँ हूँ, वो अध्यक्ष है ही नहीं, उसे नाम मात्र के अध्यक्ष हैं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूपीटीईटी को लेकर के और शिक्षक भर्तियों को लेकर के जो विद्यार्थियों को मन में सवाल है उन सवालों को मैं जवाब देना चाहता हूँ। और बहुत से विद्यार्थी पूछते हैं मैसेज करके भी, और उनका सिर्फ एकमात्र यही सवाल होता है कि यूपीटीईटी 2024 के पहले क्या कोई शिक्षक भर्ती आ सकती है। इसका जवाब है नहीं। जब तक यूपीटीईटी 2024 का आयोजन नहीं होगा तब तक आप सभी लोगों को कोई भी शिक्षक भर्ती देखने के लिए नहीं मिलेगी, प्राथमिक और जूनियर लेवल पे, ठीक है ना। पहले यूपीटीईटी होगा, उसके बाद ही आप लोगों को शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाले हैं। दूसरा ये है कि अब ये मुद्दा पूरी तरीके से नेशनलाइज हो चुका है, ठीक है ना, और कि रोजगार नहीं मिल रहा, बेरोजगारी है उत्तर प्रदेश में। हालांकि बेरोजगारी तो लगभग सभी स्टेट में है, लेकिन सभी स्टेट थोड़ी थोड़ी करके भर्तियां निकालते रहते हैं अकॉर्डिंग टू उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश में क्या है कि ओवर कॉन्फिडेंस की राजनीति है कि जो कुछ भी है सब कुछ बेहतर है, बस हम जीत लेंगे। और लोकसभा चुनाव में उसका परिणाम भी उनको देखने के लिए मिल गया, ठीक है। उसके बाद अब जो बातें सामने आ रही कि राजनीतिक उठापटक है, फलाने चाह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बन जाएं और धमाका चाह रहे हैं कि हम कुर्सी पे बने रहें। सीधी सी चीज है। इसमें पिस्ता कौन है? इसमें पिस्ता है आम विद्यार्थी। अधिकारी इतने अच्छे हैं कि वो 6 साल से शैक्षिक अर्हता का विवाद नहीं सुलझा पाए। जो क्लियरेंस, जो निर्देशन राज्य सरकार प्रदान भी करती है, उसमें कोई न कोई अपनी मांग जोड़ करके शासन को प्रस्ताव भेज देते हैं। समझ में ये नहीं आता है कि अधिकारी हैं किस नाम के। 1.5 लाख, 2 लाख रुपए वेतन लेंगे, लेकिन एक फाइल तक कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। ये महानता ही हुई ना, है ना। और जो ये बातें सामने आ रही है कि अध्याचन वापस भेज दिया, अध्याचन तो वापस भेजा था, लेकिन शिक्षा निदेशालय ने वही अध्याचन इनको अपडेटेड अवस्था में ऑनलाइन फिर से वापस भेज दिया। अब विज्ञापन की बारी है। 2018 का मैटर क्लियर होते ही सारे विवाद सुलझ गए थे। विवाद किन किन विषयों में था? विवाद केवल और केवल 3 विषयों में था। आपका हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया और कला विषय हो गया। यही 3 विषय ऐसे थे जो कि सबसे बड़े सरदर्द थे एलटी ग्रेड के लिए, ठीक है ना। अब टीजीटी में कला की जो अर्हता है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे सभी लोग उपलब्ध हैं, कोई भी विद्यार्थी यहाँ पे आवेदन कर सकता है, लेकिन एलटी ग्रेड में ऐसी चीजें नहीं है। वहां पे उसकी योग्यता कुछ अलग है। उसी से तालमेल बिठाने के लिए आप सभी लोगों को उसमें जो है वही योग्यता ला करके टीजीटी में रख दी गई, ठीक है। तो लोक सेवा आयोग ने क्या स्टैंड अपनाया? लोक सेवा आयोग ने क्या किया कि 2 चरणों की अपनी मांग जो है शासन के पास भेज दी कि हम एलटी ग्रेड को 2 चरण में कराना चाहते हैं। आज इस मुद्दे का भी क्लियरेंस हो जाएगा
कि आखिर वास्तविकता में LT ग्रेड को, क्योंकि आज लोक सेवा आयोग ने अपना जवाब भेज देना है शासन को, इनसे जवाब मांगा गया था ना, तो ये जवाब भेज देंगे। उसके बाद ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर लोक सेवा आयोग के मन में चल क्या रहा है। क्या ये 2 चरण का पेपर कराना चाहते हैं? अगर कराना चाहते हैं तो क्यों कराना चाहते हैं? जो टाइम बाउंड होगा वो चीजें कैसे होंगी? ये सारी चीजों का क्लियरेंस ये माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय को उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि वैकेंसी आपकी क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा क्लियरेंस हमारे शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष को लेकर के भी है। अध्यक्ष महोदय का नाम फाइनल हो गया है, बस थोड़ा सा योगी आदित्यनाथ जी को सांस लेने का मौका मिले, क्योंकि अभी तो बेचारे उलझन में खुदा ही फंसे हैं, है ना। और जैसे ही ये सारी चीजें होती हैं तत्काल आप लोगों को विज्ञापन वगैरह देखने के लिए फटाफट मिलेंगे, क्योंकि अभी तक TGT और PGT की नियमावली भी जारी नहीं हुई है। अक्सर कुछ न कुछ चीजें, नई चीजें सोशल मीडिया पे तैरती रहती हैं, ठीक है। विद्यार्थियों की मांग है कि LT ग्रेड 6 साल से नहीं आई है तो उसमें कम से कम 5 वर्ष की आयु सीमा की छूट प्रदान की जाए। लोक सेवा आयोग का इस पे क्या स्टैंड है, क्या कहता है लोक सेवा आयोग? लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि कुछ भी छूट प्रदान करना या कोई भी मांग विद्यार्थियों की मांगना ये लोक सेवा आयोग के हाथ में नहीं है, शासन के हाथ में है। शासन अगर कोई निर्देश करता है, कितने निर्देश शासन के माने जाते हैं वो भगवान मालिक है, लेकिन इतने पे शासन है, ठीक है ना, कि अगर वो कहते हैं कि आप 5 वर्ष की छूट दे दीजिए तो हम 5 वर्ष की छूट प्रदान कर देंगे। अगर आप लोगों को एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप शासन के पास जाइए, लोक सेवा आयोग में आकर के कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो कार्य किए जाएं, तो जाहिर सी बात है कि उन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग हमेशा से ही परेशान रहे हैं, और आप सभी लोगों के लिए बहुत ही सार्थक तरीके से जो प्रयत्न हुए हैं उसका परिणाम यही है कि आप लोगों के लिए काफ़ी सारे वर्क जो हुए उनका परिणाम अब आप लोगों को हासिल होगा। रही बात आपके LT ग्रेड और GIC लेक्चरर में एज रिलैक्सेशन को लेकर के, तो एज रिलैक्सेशन बिना मिले अगर ये विज्ञापन आता है तो जाहिर सी बात है बहुत से ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो बेचारे ओवर एज हो चुके हैं, ठीक है ना, 40 वर्ष की अवस्था वो पार कर चुके हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा कि वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम सभी लोगों ने ये प्रयास शुरू किया था कि इन विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन मिल जाए, तो अब इसमें हम लोगों को सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। अधिकारी भी इस चीज़ को जान गए हैं, जनप्रतिनिधि भी जान गए हैं, जो सरकार में मंत्री मिनिस्टर है वो भी जान गए हैं कि विद्यार्थियों की एज रिलैक्सेशन की जो सीमा है, क्योंकि जब कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, तो उसमें एक मुद्दा ये भी था कि काफ़ी सारे राज्यों ने लोकसभा चुनाव के पहले विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया था। उत्तर प्रदेश भी ऐसा कर सकता था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। जब पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से 60,000 से अधिक पदों का यूपी कांस्टेबल का विज्ञापन जारी किया गया था, तो उसमें भी यही मांग थी। बाद में विधायकों से हम लोग मिले थे, उनको ज्ञापन दिए थे, विधायक जाकर के मुख्यमंत्री महोदय से मिले, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की, तो योगी आदित्यनाथ जी ने 3 साल छूट प्रदान कर दी। सेम यही कंडीशन, क्योंकि अन्य डिपार्टमेंट में विज्ञापन आने नहीं थे, इसलिए विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन नहीं मिला। रही बात PCS में कि PCS 2024 का विज्ञापन आया लेकिन विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन नहीं मिला, तो उतना पुरजोर तरीके से आपकी मांग उठाई नहीं गई थी, जिसकी वजह से भाई ऐसा नहीं कि आयोग आपके साथ नहीं था, आयोग ने स्वयं प्रस्ताव भेजा था, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आपके शासन को, कि विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा कि नहीं, क्योंकि इनका विज्ञापन खुद ही डिले हो रहा था, लेट हो रहा था। और जब उधर से क्लियरेंस दिया गया कि नहीं, जो है प्रादेशिक सिविल सेवा में किसी प्रकार का कोई एज रिलैक्सेशन अभी की स्थिति में नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि सरकार ओवर कॉन्फिडेंस में थी कि हम 80 में से 80 सीट जीत रहे हैं, और उन्होंने नहीं दिया। अब बाद में उसका रिजल्ट जस्ट हो गया उल्टा, है ना, अपोजिशन जो है शासन से वो आगे बढ़ गया, तब इनको लगा कि यार एज रिलैक्सेशन देना चाहिए था, ठीक है। तो 6 वर्ष से जो LT ग्रेड GIC प्रवक्ता का विज्ञापन नहीं आया है, मैं LT ग्रेड का नाम लूंगा, GIC प्रवक्ता का विज्ञापन तो आया था, ठीक है ना। तो इन तमाम चीज़ों में
काफ़ी सारी रद्द-बदल होने की आवश्यकता है। और जो विद्यार्थियों की मांग है, चाहे वो एज रिलैक्सेशन को लेकर के, क्योंकि ऐसे में बहुत से विद्यार्थी आवेदन से वंचित होंगे, और जो विद्यार्थी आवेदन से वंचित होंगे, जाहिर सी बात है उनको बहुत तकलीफ होगी। क्या हम अगर यही विज्ञापन हमारा 3 साल 2 साल पहले आ गया होता तो हम भी आवेदन कर लेते। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। और जो हम लोग ज्ञापन देते हैं वो कूड़ा कबाड़ में फेंकने वाली चीज़ नहीं है। बहुत मेहनत से पॉइंट तैयार किए जाते हैं और उसको शुद्ध भाषा में लिख करके या प्रिंट करा करके तब जो है मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँचवाया जाता है ना। तो आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं 5 वर्ष तो नहीं कह सकता, लेकिन 3 वर्ष अवश्य मिलेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो भी विज्ञापन आएंगे उसमें आप लोगों को एक्स्ट्रा 3 अटेम्प्ट मिलने वाले हैं, मतलब 3 साल का आपको रिलीफ मिलने वाला है। एलडी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के लिए भी आज इनका जवाब प्रेषित हुआ है, मतलब कल की तारीख में इनका जवाब प्रेषित हुआ है। तो आज शासन को ये चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी, तो शासन स्तर से इस चीज़ को पता किया जाएगा कि आखिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने क्या अपना रवैया अपनाया, क्या जवाब दिया है। बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आने वाला है, ठीक है ना। और टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए या टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के लिए शिक्षा निदेशालय ने क्लियर किया है कि पहले ये टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के जो कोर्ट केसेस चल रहे हैं, इन सारी चीज़ों को फाइनल किया जाए। टीजीटी पीजीटी 2022 में जो पद बढ़ाए जाने हैं उसका भी क्लियरेंस हो जाए। उसके बाद तब परीक्षा तिथियाँ जो है वो घोषित कर दी जाए। परीक्षा तिथियों को लेकर के हम लोगों ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में वार्ता की और वहाँ के सदस्यों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग तभी अपने फुल स्ट्रेंथ में काम करेगा जब हमारे पास अध्यक्ष होंगे। हमने कहा भैया कार्यवाहक अध्यक्ष तो है ना, तो सदस्य मुस्कुराते हुए बोल दिए तो अपने आप को अध्यक्ष मानते ही नहीं है, ठीक है ना। जब से उनकी नियुक्तियां हुई हैं तब से वो कार्यालय आए ही नहीं है, सिर्फ एक मीटिंग में सम्मिलित हुए थे और तब से वो लखनऊ में है ना। तो ऐसे अध्यक्ष का क्या करना जो कि विद्यार्थियों के बीच में ना हो। अगर विद्यार्थियों की समस्याएं वो सुन नहीं सकते, उसका निराकरण कर नहीं सकते, तो बेकार है सब कुछ, है ना। इसलिए आप सभी लोगों से बारंबार रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि आप लोग अधिकाधिक संख्या में चैनल को शेयर किया करिए, वीडियो को लाइक किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, क्योंकि आपके ज्वलंत मुद्दे और आपकी समस्याएं मैं अपनी समस्याएं मान करके चलता हूँ। इसीलिए आप लोगों के लिए दिनों रात प्रयास होते हैं और वो प्रयास आप लोगों के पास फलीभूत होकर के सार्थक परिणामों में आपकी समस्याओं के निराकरण के रूप में आप लोगों के सम्मुख आते भी हैं। तो अब देर मत करिएगा, इस चैनल को अधिकाधिक संख्या में स्नेह दीजिए, अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करें, लोगों को जोड़िए। रही बात आपके उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, तो ये मामला आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि नेशनल मीडिया पे भी चला है कि भर्तियां नहीं आ रही हैं। प्राथमिक में विद्यार्थी चिल्ला रहे हैं लेकिन भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। एडेड जूनियर की प्रक्रिया 4 साल से लटकी पड़ी है, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो पाई है ना। कोर्ट से क्लियरेंस हो गया लेकिन शासन स्तर पर लटकाई गए हैं मामले। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के विद्यार्थियों के मन में भी आक्रोश और आशंका दोनों है कि कहीं ऐसा ना हो कि वास्तविकता में भर्तियां ना आया और हम ओवरेज हो जाएं। अभी जुलाई में मेरी जानकारी में जितने लगभग 35 विद्यार्थी मेरी जानकारी में ओवरेज हुए हैं जुलाई में, और आगामी अगस्त महीने में 15 अगस्त तक लगभग 17 विद्यार्थी और ओवरेज होने वाले जो मेरी जानकारी में है, ठीक है ना। क्योंकि 15 अगस्त ही उनके डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद वो ओवरेज हो जाएंगे। अब स्वयं समझ लीजिए कितनी बुरी कंडीशन है। अधिकारी हैं कि उनको फाइलें जो है खिसकाने में बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि वो फाइलें गर्म नहीं है ना, ठंडी हैं फाइलें, तो उसको हाथ से छूने में उनको बड़ी तकलीफ होती है। नियमावली को क्लियर करने के लिए मुख्यमंत्री महोदय ने बोला था कि आप 15 दिन का समय ले लीजिए, अब नियमावलियों का बारीकी से परीक्षण करिए और जो उसमें विसंगतियां उसको दूर करिए। कितनी नियमावलियों की विसंगतियां दूर हुई हैं? कुछ भी नहीं, सारी की सारी चीजें जस की तस पड़ी हैं। मतलब जो अफसर हैं, जो नौकरशाह हैं, वो भी एकदम रिलैक्स होकर के बैठे। विद्यार्थियों की समस्याओं से उनको कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं। विद्यार्थी चिल्लाते रहे, रोते रहें, कोई दिक्कत नहीं, है ना। भाई हम तो वैसे ही काम करेंगे जैसे करते आए। अरे तो करो ना, कम से कम विद्यार्थियों की समस्याओं को भी तो ध्यान में रखो।
ऐसा अगर कोई नेता का, कोई मंत्री का, कोई अफसर का लड़का अगर वो परेशान होता है विज्ञापन के लिए, परीक्षाओं के लिए, तो जाहिर सी बात है तुरंत पद सृजित होते हैं, तुरंत जो है विज्ञापन को एडवर्टीजमेंट में भेज दिया जाता है। नियमावलियाँ भी क्लियर हो जाती, सारी चीज़ें शिथिल हो जाती, सब कुछ बेहतरीन मेंटेन हो जाता है। अगर मंत्रियों को, सांसदों को, विधायकों को वेतन अपना बढ़वाना होता है तो मेज जा करके थपथपा करके विधानसभा और संसद का वो अपना वेतन बढ़वा लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड भी नहीं लगता, उनको सारा काम फाइनल हो जाता है। ठीक है ना। नेताओं के चुनाव होते हैं तो एक निश्चित डेट होती है कि आप फलाना तारीख पे आपका चुनाव परिणाम आ जाएगा। इन लोगों को भी चाहिए ना, इन लोगों को भी मिलना चाहिए ये चीज़ कि चलो भैया आपका इलेक्शन हो गया, इलेक्शन में धांधली हुई, चलो फिर से री इलेक्शन होगा। री इलेक्शन होने के बाद मामला पहुंचे हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर धरना प्रदर्शन, फिर लाठी चार्ज, है ना। उसके बाद फिर जो है इनका परिणाम जो है पहले कोई डेट बताई जाए, फिर कोई डेट बताई जाए, फिर कोई डेट बताई जाए। 5 साल 7 साल इंतजार करने के बाद इन लोगों को परिणाम दिए जाए, तब इनको समझ में आएगा ना कि हाँ वास्तविकता में विद्यार्थियों की तकलीफें क्या होती हैं। वादे कर देना बहुत आसान होता है। जैसे बहुत से पार्टियों ने वादे किए थे कि हम 8,500 रुपये देंगे। अब बताइए इतनी भारी जनसंख्या है, 65 करोड़, तो मान लीजिए कम से कम जो है महिलाएं होंगी ही, और उनको बांटने के लिए जो है 65 लाख करोड़ रुपए चाहिए, है ना। तो दिक्कत नहीं होगी। अपने देश की टोटल जो बजट होता है वो 47 लाख करोड़ रुपए है, और 65 लाख करोड़ रुपए केवल महिलाओं बांटने वाले थे। तो बिना सर पैर की बातें अक्सर नेता लोग करते हैं। उनको विद्यार्थियों की समस्याओं से, उनको जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं होता। जब वो विपक्ष में रहते हैं तो सारी समस्याएं उनको बारीकी से दिखती हैं, सब कुछ एकदम साफ साफ नजर आता है। लेकिन जैसे ही वो सत्ता की कुर्सी पे बैठते हैं तो सबसे पहले तो उनको दिखाई देना बंद कर देता है और बाद में सुनाई देना भी बंद कर देता है। तो ऐसी परिस्थितियां अब न रहें, इसके लिए हम सभी लोगों ने जो ताकत लगाई है उसमें आप सभी लोगों का भी सहयोग चाहिए। लोक सेवा आयोग इतनी जल्दी अपना जवाब भेजने वाला नहीं था, लेकिन हम सभी लोगों ने इतना जो है पच्चड़ कर लिया, बार बार ज्ञापन दे करके, बार बार कार्यालय पे जा करके, उन्होंने अपना जवाब जो है फाइनल करके वो भेज दिया है। साथ ही साथ ये भी लिखा है उसमें कि हमें शैक्षिक अर्हता का पत्र जल्दी दीजिए ताकि हम विज्ञापन को जारी कर सके। ठीक है ना। तो अब विज्ञापन आप लोगों के आने की जो समय सीमा है वो 1-2 दिन में तय हो जाएगी, उसकी अधिसूचना भी जारी हो जाएगी, और लोक सेवा आयोग आपको क्लियर कर देगा कि हम LT ग्रेड को कितने चरण में कराने वाले हैं, मतलब शासन क्लियर करेगा। लोक सेवा आयोग तो शुरू से कहता है कि हम 2 चरण कराने वाले हैं, अब इसको शासन डिक्लेयर करेगा। आज माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय इसको क्लियर करेगा कि वास्तविकता में LT ग्रेड और TGT में 2 चरण होने, तो इसको LT ग्रेड में मत जोड़ करके देखिएगा कि LT ग्रेड में केवल 1 चरण होगा, 2 चरण होगा, नहीं, यह TGT में भी होगा फिर। ठीक है। तो जाहिर सी बात है शासन इतना जो है मतलब नहीं सोचेगा कि हम 2 चरण की TGT करा लें। ठीक। तो आप सभी लोगों से सहयोगात्मक रवैयों की अपेक्षाएं हैं। 97 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमारे नोट्स आदि भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके प्रतियोगी जीवन की कोई समस्या है तो आप उससे हमें डिस्कस भी कर सकते हैं। हालांकि मैं कुछ दिनों से व्हाट्सएप नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि मेरी खुद की व्यस्तताएं हैं। आप सभी लोगों के कार्यों के लिए हम लोग इतने ज़्यादा जो है व्यस्त हो चुके हैं कि समय नहीं मिल पाता है मोबाइल चेक करने का। मेरा मोबाइल जो है मतलब ख़राब हो चुका है, मुझे स्वयं भी मोबाइल लेना है, लेकिन एक मैंने ई-कॉमर्स सेक्टर से एक मोबाइल परचेज भी किया था, वो गड़बड़ निकल गया, उसको रिप्लेसमेंट में डाला है। ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हमें इतना समय नहीं मिल पा रहा है कि हम ये चीज़ें कर पाएँ। रात के 11 बजे 12 बजे हम जो है प्रयागराज से लौट रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि समय जब मिलेगा तभी हम रिप्लाई कर पाएंगे। तो आप सभी लोग भी इतने समझदार तो हैं ही, है ना। और कल की तारीख में जो TGT PGT 2016-2021 की याचिका है उसका हियरिंग लगी हुई है। देखते हैं कौन वकील आता है सरकार की तरफ से, ये भी देखना दिलचस्प होगा क्योंकि जानकारी प्राप्त होनी अत्यंत आवश्यक है ना, कि कौन वकील आ रहा है, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी और
हियरिंग करा करके आप लोगों के लिए आदेश जो है अर्जित कर पाना हम लोगों के लिए भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा। UPSSC में जो रिजल्ट आदि जारी होने की जो प्रक्रिया है उसकी भी जानकारी प्राप्त हो गई है कि अध्यक्ष की जो वहाँ पे नियुक्तियाँ हैं और साथ ही साथ जो परिणाम आदि आने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया अब आप लोगों को अगस्त में देखने के लिए मिलने वाली है। विद्यार्थी जानते हैं परेशान हो चुके हैं, एकदम लाचार हो चुके हैं क्योंकि उनको डेट पे डेट प्रदान की जा रही है कि हम अगले हफ्ते रिजल्ट दे रहे हैं, 15 दिन बाद दे रहे हैं, 20 दिन बाद दे रहे हैं, और बाद में वही चीज़ें होती हैं कि उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है ना। मानसिक प्रेशर तो है ही, साथ ही साथ सामाजिक प्रेशर भी है, पारिवारिक प्रेशर भी है, और इकोनॉमिकल कंडीशन तो बहुत ज़्यादा बदतर है। ठीक, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप लोग भी थोड़ा सा सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे तो हम ज़्यादा से बेहतरीन कार्य कर पाएंगे। तो अधिकाधिक संख्या में वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए। रही बात बीएड इन पीआरटी को लेकर के, तो मैं आप लोगों को इस बातों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। बीएड इन पीआरटी का सपना आप सभी लोगों का बहुत जल्दी ही साकार होने वाला है, और ये सपना इस बार ऐसा नहीं है कि आप लोगों को एक रीजनल ऐसी चीज़ें प्रदान की जाएंगी, नहीं। इस बार न तो हाई कोर्ट और न ही सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि बाकायदा जो नियम कानून हैं उसके आधार पे सारी चीज़ें हो रही हैं और सारी चीज़ें होंगी। जाहिर सी बात है, न तो विद्यार्थियों को समस्या होगी और न ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा आपका हाई कोर्ट, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो नियम कानून के अनुसार जो है आप लोगों को सम्मिलित किया जाएगा। तो देर किस बात की है, इसी बात पे फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। 97 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क करके हमसे अपनी समस्याओं का डिस्कशन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे नोट्स आदि भी प्राप्त कर सकते हैं अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं। धन्यवाद, आप सभी के दिन शुभ।